आज हमने आर्य समाज बिहारीपुर बरेली के तत्वावधान में चलने वाले श्रावणी उपाकर्म के उपलक्ष्य में वेद प्रचार सप्ताह में इस प्रातःकालिक यज्ञ में यजुर्वेद के पुरुष सूक्त से आहुतियाँ दी हैं। इसे पुरुष सूक्त इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सूक्त के जो मंत्र हैं उनका जो वर्णनीय विषय है, अर्थात इन मंत्रों की जो देवता है वह पुरुष है। अरे बोलो क्या है? पुरुष। पुरुष। पुरुष शब्द का अर्थ क्या है? पुरी शेते इति पुरुषः, जो इस देह रूपी नगरी में निवास करता है उस आत्मा का नाम क्या है? पुरुष है। चाहे नर हो या नारी हो, वे सब के सब देह रूपी नगरी में निवास करने के कारण क्या है? पुरुष है। और जो ब्रह्मांड रूपी नगरी में सर्वव्यापक है, सर्वत्र निवास करता है, व्यापक होकर रहता है, उस परमात्मा का नाम भी पुरुष है। अभी हमने सहस्त्र शीर्षा आदि जिन मंत्रों का पाठ किया है उसमें पुरुष अर्थात परम पुरुष जो परमात्मा है उसका वर्णन किया गया है। वह कैसा है उसका बोध कराया गया है। वह क्या कर्म करता है इसका बोध कराया गया है। और हमें इन मंत्रों के माध्यम से यह जानना चाहिए कि हम जीवन में पुरुषार्थी बने। क्या बने जी? दो शब्द हैं, परिश्रम और पुरुषार्थ। परिश्रम अच्छे कार्य करने में भी होता है और बुरे कार्य करने में भी होता है। एक चोर चोरी करता है, परिश्रम करता है, पर उसका नाम पुरुषार्थ नहीं है। एक मिथ्यावादी झूठ बोलता है, झूठ बोलने में भी परिश्रम लगता है, लेकिन उसका नाम पुरुषार्थ नहीं है। एक मनुष्य यहाँ से गंगा नदी पर जाता है पैदल और वहाँ से पानी भर करके कंधे पे धर के लाता है, उसके पैर सूज सूज करके मोटे हो जाते हैं। अरे बोलो, क्या वह परिश्रम नहीं कर रहा है? परिश्रम कर रहा है। ये सारे के सारे परिश्रम है और ये न करने योग्य परिश्रम है। अच्छे परिश्रम भी होते हैं। जैसे आप प्रातःकाल सायंकाल, प्रातःकाल ब्रह्म वेला में, सायंकाल तारों की छांव में बैठकर परमात्मा की उपासना में निमग्न होते हैं, अपने मन की स्थिति को बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं। इस परिश्रम का नाम केवल परिश्रम नहीं बल्कि पुरुषार्थ है। आप प्रतिदिन यज्ञ करते हैं। अरे जय राम करने का लाभ तब होगा जब हम वाल्मीकि कृत राम के जीवन को, व्यक्तित्व को पढ़कर उनसे शिक्षा लेकर अपने जीवन को राम जैसा बनाएंगे। अगर हमने अज्ञानता से वेदादि ग्रंथों के स्वाध्याय न करने से श्री राम, योगीराज कृष्ण जैसे उत्तम महापुरुषों को परमात्मा मान लिया तो हमारे पास एक झूठा बहाना आ जाएगा। क्या बहाना? अरे वे तो परमात्मा थे, हम वैसे थोड़े ही बन सकते हैं। पर ध्यान देना, जो देहधारी मनुष्य होता है, चाहे वह कितना भी बड़ा बन जाए, वह मनुष्य ही होता है, आत्मा ही होता है। इसलिए हम श्री राम की माता कौशल्या की तरह प्रतिदिन यज्ञ करें। वाल्मीकि जी लिखते हैं, सा क्षौम वसना हृष्टा नित्यम व्रत परायणा अग्निम जुहोतिमी स्म
तदा मंत्रवत कृत मंगला। माता कौशल्या जिस समय श्री राम वन गमन की अनुमति लेने के लिए कौशल्या भवन में गए, तब वे अपने यज्ञशाला में वेद मंत्रों का मनोहर गान करती हुई यज्ञ कर रही थी। आजकल के जो ये शंकराचार्य पदों पर प्रतिष्ठित है, इन्हें सनातन धर्म की ये बात नहीं गलती, इनका तो यही कहना है दुनिया की आधी आबादी जनसंख्या, ये मैंने कम से कम बोला है, वे तो और ज्यादा कहते हैं, संसार की आधी से ज्यादा आबादी मूर्ख रहनी चाहिए। और उन लोगों ने ऐसे ऐसे वाक्य गढ़े, स्त्री शूद्रौ नाधियाताम इति श्रुते। जब ये वाक्य ऋषि दयानंद के पास आया, सनातन धर्म के प्रवक्ता के पास आया, तो दयानंद योगी भगवान की मस्ती में निमग्न होकर बोले, ये वाक्य तुम्हारा कुएं में पड़े। अरे अगर ये दुष्ट वाक्य तुम नहीं बनाओगे तो कम से कम भगवान की बेटियों को कोई पढ़ने से तो नहीं रोकेगा। इसलिए माता कौशल्या की तरह सब नारियां सब नर यथा समय यज्ञ किया करें। अरे बोलो, ये केवल परिश्रम नहीं है, ये क्या है? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का अर्थ होता है पुरुष माने आत्मा, जो आत्मा की उन्नति के लिए किया जाए, बोलो उसका नाम क्या है? पुरुषार्थ। अरे जो परमेश्वर की आज्ञा के पालन के लिए किया जाए, उसका नाम क्या है? पुरुषार्थ। देखो, धर्म के लक्षण के लिए मैं एक वाक्य बोलता हूं। परमात्मा की वेद में जिस क्रिया को करने की आज्ञा है, उन क्रियाओं का नाम क्या है? धर्म। बस धर्म के लिए पुरुषार्थ करो। यह वार्ता हमने आज इन पुरुष सूक्त के मंत्रों के माध्यम से जानकर समर्पित होकर ईश्वर के समक्ष उससे धार्मिक बनने की कामना की है। निश्चित जानो, जो मनुष्य पुरुषार्थ करता है, परमात्मा उसका सहायक होता है। और यह भी ध्यान रखना, जो मनुष्य परमेश्वर के भरोसे होकर आलसी बनकर रहता है, वह परमात्मा से कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए हमें पुरुषार्थ भी करना है और परमेश्वर से सहायता भी लेनी है। याद रखना है, कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजी विशेषतम समाह। यहाँ जीवन का लक्षण बताया है। अरे सुनो, बहुत बड़ी बात, यहाँ मनुष्य के जीवन का लक्षण बताया है। मनुष्य के जीवन का लक्षण है कर्म करना। कर्म करना, अगर कर्म कर रहे हो तो जीवन है, और कर्म नहीं कर रहे हो तो बोलो जीवन नहीं है। तो जीवन का लक्षण क्या बना जी? कर्म करना। यजुर्वेद कह रहा है कर कुर्वन्ने वे कर्माणि, कर्म करता हुआ ही, यहाँ ही शब्द पर ध्यान देना। और कर्मों की विशेषता देखो, ऐसे कर्म करो ना कर्म लिप्यते नरे। अरे अगर अच्छे कर्म करोगे तो बंधन में डालेंगे। कौन से? स्वर्ग के बंधन में। और अगर बुरे कर्म करोगे तो बहुत बड़े बंधन में, बुरे बंधन में डालेंगे। अगर बुरे कर्म करेंगे तो लोहे की श्रृंखला से बंधेंगे, अरे नाना प्रकार की योनियों में फंसेंगे। और अच्छे कर्म करेंगे तो सोने की श्रृंखला में फंसेंगे, अरे स्वर्ग में सुखपूर्ण स्थिति में जाएंगे। पर है तो दोनों बंधन। इस मंत्र में कहा आप ऐसे कर्म करें जो बंधन में न डालें, और वे कर्म होते निष्काम कर्म। आइए, इस प्रेरणा को लेते हुए हमने अभी यह पुरुष सूक्त से यज्ञ किया है। अब हम इसके अनंतर यज्ञ प्रार्थना करेंगे। मैं